गुड थॉट्स ओनली पर आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं कहानी लेके आई हूँ उसका नाम है कुआं का पानी। आइए सुनते हैं। एक किसान बहुत परेशान था। उसे अपने खेत को सींचने के लिए पानी की जरूरत थी। इसलिए वह कई दिनों से अपने जमीन के आसपास किसी कुएं की तलाश कर रहा था। इसी तलाश में वह घूम रहा था कि अचानक उसे एक कुआं दिखा। यह कुआं उसके खेत से बहुत नजदीक, इसलिए किसान बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उसकी परेशानी खत्म हो गई। यह सोचकर वह खुशी खुशी घर चला गया। अगले दिन वह पानी लेने के लिए कुआं पर पहुंचा। जैसे ही उसने कुएं के नजदीक रखी बाल्टी कुएं में डाली, वहाँ एक आदमी आ धमका। वह किसान से बोला, यह कुआं मेरा है, तुम इससे पानी नहीं ले सकते। अगर तुम इस कुएं से पानी लेना चाहते हो तो तुम्हें यह कुआं खरीदना होगा। यह बात सुनकर किसान कुछ देर रुका और फिर मन ही मन सोचने लगा कि यदि मैं यह कुआं खरीद लूं तो मुझे कभी पानी की कमी नहीं होगी और ना ही मुझे पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। फिर क्या था, दोनों के बीच एक रकम तय हुई। किसान के पास उतने पैसे तो थे नहीं, लेकिन वह यह मौका छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए किसान ने उस आदमी को अगले दिन रकम देने का वादा किया और घर की ओर चल दिया। किसान के लिए कुआं खरीदने का यह मौका अच्छा था, इसलिए वह इस काम में जरा भी देर करना नहीं चाहता था। घर पहुंचते ही उसने करीबियों और दोस्तों से इस बारे में बात की और कुएं के लिए तय की हुई रकम का इंतजाम करने में जुट गया। थोड़ी दौड़ भाग और कोशिश के बाद आखिरकार उसने वह रकम जमा कर ली। अब वह पूरी तरह से निश्चिंत हो चुका था कि उसे कुआं खरीदने से कोई नहीं रोक सकता। जमा किए हुए पैसों को लेकर वह घर की ओर चल दिया। उसे बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि कब रात खत्म होगी और वह कुआं खरीदने जाएगा। इसी सोच में वह पूरी रात सो नहीं सका। अगले दिन सुबह होते ही वह कुआं खरीदने निकल पड़ा। किसान उस आदमी के घर पहुंचा, उसके हाथ पर पैसे रखे और कुआं खरीद लिया। अब तो कुआं किसान का हो गया था। फिर उसने पानी निकालने में देर नहीं की। जैसे ही किसान ने कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी उठाई, उस आदमी ने फिर बोला, ठहरो, तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते हो। मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं। यह अभी भी मेरा है। किसान मायूस हो गया और न्याय के लिए अकबर राजा के दरबार में शिकायत करने पहुंच गया। राजा अकबर ने उस किसान की पूरी बात सुनी और फिर उस आदमी को दरबार में बुलाया जिसने वह कुआं बेचा था। राजा का फरमान सुनते ही वह आदमी भागा भागा दरबार में हाजिर हो गया। राजा ने उससे पूछा, जब तुमने किसान को अपना कुआं बेच दिया तो फिर उसे पानी क्यों नहीं निकालने दे रहे हो? आदमी बोला, महाराज, मैंने इसे केवल कुआं बेचा था, पानी नहीं। यह बात सुनकर राजा भी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि बात तो ये पते की कह रहा है। काफी देर सोचने के बाद जब वह इस समस्या को सुलझाने में नाकामयाब हो गए तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए राजा अकबर किसी भी मसले का फैसला लेने से पहले उसकी राय जरूर लेते थे। बीरबल ने एक बार फिर से उन दोनों की समस्या पूछी। पूरी बात जानने के बाद बीरबल ने उस आदमी से कहा, ठीक है, तुमने कुआं बेचा, पानी नहीं। फिर तुम्हारा पानी किसान के कुएं में क्या कर रहा है? कुआं तुम्हारा नहीं है, फौरन अपने पानी को कुएं से बाहर निकालो। बीरबल का इतना कहते ही उस आदमी को समझ में आ गया कि अब उसकी चालाकी किसी काम नहीं आने वाली। उसने राजा से फौरन माफी मांगी और माना कि कुएं के साथ उसके पानी पर भी किसान का पूरा अधिकार है। यह देखकर राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कुआं बेचने वाले आदमी पर धोखेबाजी का जुर्माना लगाया। अपने आप को दूसरों से अधिक चालाक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा भी हो सकता है
जो आपसे भी अधिक बुद्धि का इस्तेमाल करना जानता हो। ऐसे में आपका धोखा पकड़ा जाएगा और आपको अपने किए का भुगतान करना होगा, जैसे इस कहानी के अंत में कुआ बेचने वाले आदमी को करना पड़ा। अपने आप को दूसरों से अधिक चालाक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपसे अधिक बुद्धि का इस्तेमाल करना जानता हो। ऐसे में आपका धोखा पकड़ा जाएगा। आपको अपने किए का भुगतान करना होगा, जैसे इस कहानी के अंत में कुआ बेचने वाले आदमी को करना पड़ा। कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्रों में शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।